इस कहानी की शुरुआत में हम एक सेल्समैन को देखते हैं जो जानवरों को खरीदने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को बताता है कि हमारे जानवर काम तो करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते। इसके बाद वो सेल्समैन उन लोगों के सामने कुछ अजीब से जानवर पेश करता है जिनका नाम था थॉरीफेंट्स। वो एलिफेंट्स और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए थे और वो इंसानों की तरह ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे। सेल्समैन एक छोटे से थॉरीफेंट्स जिसका नाम मोजली था उसे आगे बुलाकर वहाँ मौजूद लोगों को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और इंसानों की तरह वो बात भी कर सकता है। मोजली को बात करता देखकर वहाँ पर मौजूद लोग पूरी तरह से हैरान थे और फिर इसके बाद मोजली की बोली लगाई जाती है और उसे खरीद लिया जाता है। मोजली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है और उसके पेरेंट्स चाहकर भी मोजली को बचा नहीं पाते। अगले सीन में हम 25 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर अब मोजली काफी बड़ा हो चुका है और अब उसकी एक वाइफ और उसका एक बेटा भी है। जिस आदमी ने मोजली को खरीदा था वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और वो मोजली को टॉर्चर करके उससे अपने खेतों में काम करवाता था। मोजली अपने बीवी बच्चों की वजह से ना चाहते हुए भी वो सारा काम करता था जो उसका मालिक उससे करवाता था और भले ही वो काम कितना ज्यादा हार्ड क्यों ना हो। अब एक दिन वो सेल्समैन जिसने मोजली को उसके मालिक को नीलामी में बेचा था वो अपने बूढ़े थ्योरीफेंट्स पर अपने दो नौकरों के साथ वहां पर आता है जो मोजली के मालिक को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी जगह देखी है जिसे तुम्हें जरूर खरीदना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मोजली का मालिक उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो जमीन खरीद सकूं। इस पर सेल्समैन मोजली के मालिक को सलाह देता है कि वो मोजली के बेटे को नीलामी में बेच दे जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे जिसके बाद वो बड़े ही आसानी से वो जमीन खरीद पाएगा। मोजली सारी बातें सुन रहा था और वो अपने बेटे को नीलामी में नहीं बेचने देना चाहता था, इसीलिए वो अपने मालिक के पास जाकर उससे कहता है कि आप वो जमीन क्यों खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो जमीन तो पूरी तरह से बंजर है जिस पर खेती भी नहीं की जा सकती। मोजली का मालिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे पत्थर मारकर वहां से भगा देता है। रात में जब मोजली अपने फैमिली के साथ होता है तो उसका बेटा उसे अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए कहता है। मोजली दिन भर काम करके थक गया था इसलिए वो अपने बेटे के साथ नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके जिद करने की वजह से मोजली को उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में मोजली और उसके बेटे के साथ जुगनू भी चल रहे थे। चलते चलते मोजली अपने बेटे के साथ एक गुफा में आ जाता है जिसमें दो पैरों पर चलने वाला थॉरीफेंट्स के चित्र बने हुए थे जो कि इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चल रहे थे और दो हाथों से बाकी के काम कर रहे थे। थॉरीफेंट्स के ऐसे विकसित प्रजाति की चित्र गुफा के दीवार पर देखकर मोजली पूरी तरह से हैरान था क्योंकि गाँव और शहर में रहने वाले सारे थॉरीफेंट्स जानवरों की तरह चार पैरों पर चलते थे और इंसान उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करके काम लेते थे। अब मोजली को सेल्समैन के बूढ़े थ्योरीफेंट्स की बात याद आती है जिसने मोजली को बताया था कि सालों पहले सारे थ्योरीफेंट्स इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलते थे और इंसानों से वो बेहतर लाइफ जीते थे क्योंकि वो इंसानों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन जब इंसानों को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने थ्योरीफेंट्स पर हमला करके कुछ थ्योरीफेंट्स को बंदी बना लिया और बाकी के थ्योरीफेंट्स अपनी जान बचाकर नॉर्थ की तरफ चले गए। इंसानों का गुलाम बनकर सालों तक काम करने की वजह से बंदी बनाए गए सारे थ्योरीफेंट्स समय के साथ जानवरों की तरह चार पैरों पर चलने लगे लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके साथी उन्हें बचाने के लिए वापस जरूर आएंगे। मोजली को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये कहानी सच है और न ही उसे उम्मीद थी कि कोई थ्योरीफेंट्स उन्हें बचाने के लिए आएंगे, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ वापस आ जाता है। अब मोजली जब अपने फैमिली के साथ होता है तो वो सेल्समैन और अपने मालिक को आपस में बात करते हुए सुनता है जहाँ पर सेल्समैन मोजली के मालिक को बता रहा था कि मोजली की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के होते ही हम उसके बड़े बेटे को नीलामी में बेच देंगे। मोजली और उसकी वाइफ सेल्समैन और अपने मालिक की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। लेकिन मोजली की वाइफ को अभी भी इस बात पर पूरा विश्वास था कि उनके पूर्वज उन्हें बचाने के लिए एक दिन जरूर वापस आएंगे। अगली सुबह मोजली का मालिक मोजली के साथ बंजर जमीन पर हल चलाना शुरू कर देता है लेकिन पथरीली और बंजर जमीन होने की वजह से उस पर हल नहीं चल पा रहा था। लेकिन अपने मालिक के मारने पर मोजली अपनी पूरी ताकत से हल को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से वो हल टूट जाता है। उसका मालिक ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और अब मोजली भी समझ चुका था कि उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ और भी मुश्किलों से भरा होने वाला है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए नॉर्थ की तरफ जाकर अपने पूर्वजों को ढूंढने का फैसला करता है और अपने बेटे को उसकी मॉम का ध्यान रखने का बोलकर वो जंगल की तरफ भाग जाता है। मोजली को भागता देखकर सेल्समैन अपने नौकरों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। वो भागते हुए जंगल में आने के बाद एक जगह पर छुप जाता है जिसकी वजह से वो अपने मालिक और सेल्समैन के नौकरों से बच गया था। मोजली के ना मिलने पर मोजली का मालिक गुस्से में वापस आ जाता है और मोजली के फैमिली को कैद कर देता है क्योंकि वो मोजली पर काफी ज्यादा गुस्सा था। उसके चले जाने से मोजली के मालिक को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसका सारा काम मोजली ही किया करता था। अगले दिन वो सेल्समैन एक खतरनाक शिकारी के साथ मोजली के मालिक के पास आता है और उसे बताता है कि ये मोजली को जंगल से ढूंढकर किसी भी तरह पकड़कर वापस लाएगा।
मोजली को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में मोजली भागा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से मोजली को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था। शिकारी के वहां से जाने के बाद सेल्समैन अपने नौकरों को शिकारी के पीछे भेजता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके नौकर सीख सके कि थ्योरीफेंट्स को कैसे पकड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोजली को देखते हैं जो जंगल में काफी डरा हुआ था और वो लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। अब वहाँ पर शिकारी द्वारा भेजे गए उसके नौकर भी आ जाते हैं जो देखना चाहते थे कि शिकारी मोजली को कैसे पकड़ता है, लेकिन इस दौरान वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। शिकारी तीर से मोजली पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन समय रहते ही मोजली गड्ढे में गिरे सेल्समैन के नौकरों के ऊपर चढ़कर गड्ढे से बाहर निकल आता है और वहां से गुफा के अंदर भाग जाता है। शिकारी इसके बाद एक बार फिर से मोजली को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मोजली जब गुफा के दूसरी तरफ बाहर निकलता है तो वहां का वो दृश्य देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वहां पर पानी के गिरते हुए खूबसूरत झरने और गहरी खाइयां थी। अब शिकारी भी मोजली को मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए मोजली अपनी जान बचाने के लिए एक लंबी छलांग लगाकर झरने के दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन इस दौरान वो दूसरी तरफ नहीं जा पाता और तेजी से नीचे खाई में गिरने लगता है। मोजली की जब आंख खुलती है तो वो खुद को झरने के पीछे मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर पाता है, जिसमें ठीक उसी प्रकार के थ्योरीफेंट्स के चित्र बने हुए थे जैसा चित्र मोजली ने उस गुफा के अंदर देखा था, जिसे उसने अपने बेटे के साथ खोजा था। कुछ समय बाद मोजली को गुफा के अंदर 3 थ्योरीफेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर मोजली पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुफा की पेंटिंग और कहानियां बिल्कुल सच थी। मोजली हिम्मत करके उन थ्योरीफेंट्स के सामने जाता और उनसे बात करके उनके वहां होने के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि उनके फ्रेंड को जुगनू दिखाई दिया था, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों वहां पर आ गए। जिस प्रकार मोजली उन थ्योरीफेंट्स को देखकर हैरान था, ठीक उसी प्रकार वो थ्योरीफेंट्स भी मोजली को वहां देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंसानों की दुनिया में एक भी थ्योरीफेंट्स नहीं रहते हैं। मोजली इसके बाद उन्हें बताता है कि वो किन मुश्किलों का सामना करके वहां तक पहुंचा है और इंसान उनके ऊपर कितना जुल्म करते हैं और उनको टॉर्चर करके काम करवाते हैं। उसकी बातें सुनकर वो थ्योरीफेंट्स मोजली को अपने साथ अपने शहर की तरफ लेकर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान मोजली को उनसे पता चलता है कि थ्योरीफेंट्स बचपन से ही एक योद्धा और इंटेलिजेंट होते हैं। एक लंबे सफर के बाद वो चारों एक जंगल के पास पहुंचते हैं, जहां पर थ्योरीफेंट्स मोजली को बताते हैं कि इस जंगल के दूसरी तरफ हमारा शहर मौजूद है, लेकिन हम वहां जंगल के बीच से नहीं जा सकते क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं और जंगल के बीच में मौजूद पवित्र पेड़ का सुरक्षा एक गार्डियन कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी इस जंगल में जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। थ्योरीफेंट्स की बातें सुनकर मोजली उन्हें जंगल के विशालकाय पेड़ों के जड़ों के नीचे मौजूद गुफा के रास्ते से होते हुए जंगल को पार करने की कहता है। उन्हें मोजली की ये बातें बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो मोजली के साथ उन गुफा के रास्ते से जंगल को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो विशालकाय पेड़ धंसने लगते हैं और गुफा गिरने लगती है, जिसकी वजह से मोजली और उसके साथी थ्योरीफेंट्स किसी तरह अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर आते हैं और अब ना चाहते हुए भी उन्हें अपने शहर तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते से सफर करना पड़ता है। शिकारी अभी भी मोजली का पीछा कर रहा था और वो जल्दी उसके पास पहुंचने भी वाला था। मोजली शिकारी को देखकर अपने साथियों को बताता है कि शिकारी उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गया है। उसकी बातें सुनकर मोजली का साथी थ्योरीफेंट्स गैलियन उसे एक चट्टान के पास ले जाता है और उसको वहां मौजूद जुगनुओं पर विश्वास करके चट्टान से नीचे कूदने की कहता है। मोजली को जुगनुओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो गैलियन की बात मानकर अपना एक पैर आगे बढ़ाता और आंखें बंद करके गैलियन के साथ चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन वो दोनों चट्टानों से नीचे खाई में नहीं गिरते, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से जुगनुओं ने उनके पैरों के चारों तरफ लिपटकर उन्हें हवा में उठा लिया था। ये देखकर गैलियन के दोनों साथी भी जुगनुओं पर विश्वास करके चट्टान से नीचे कूद जाते हैं और जुगनू उन दोनों को भी चट्टान से नीचे नहीं गिरने देते और वो उन चारों को हवा में उड़ाकर जंगल को पार करा देते हैं। इस प्रकार जुगनुओं की मदद से मोजली अपने साथियों के साथ शिकारी से बचकर काफी आगे निकल गया था। अब मोजली जल्दी गैलियन और उनके साथियों के साथ 2 पैरों पर चलने वाले थ्योरीफेंट्स, जिन्हें अपराइट्स भी कहा जाता है, वो उनके शहर में पहुंच जाता है। वो अपराइट्स के शहर में आकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो देखता है कि अपराइट्स इंसानों से भी काफी ज्यादा विकसित थे और वो एक बेहतर लाइफ जी रहे थे, जिसकी वजह से मोजली को पूरा विश्वास होता है कि अपराइट्स अपनी सेना भेजकर उसकी फैमिली और बाकी के थ्योरीफेंट्स को बचा लेंगे, क्योंकि अपराइट्स बचपन से ही एक योद्धा होते हैं। लेकिन जल्दी मोजली को पता चल जाता है कि अपराइट सिटी के सारे अपराइट्स बूढ़े थे, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि ये सब जंगल के उस पवित्र थ्योरीफेंट पेड़ के श्राप की वजह से हुआ है कि सालों से अपराइट सिटी में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जिसकी वजह से समय के साथ अपराइट सिटी के सारे अपराइट्स बूढ़े हो गए। मोजली ये सुनकर बहुत दुखी होता और अब वो अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन वापस जाने से पहले वो अपराइट्स की क्वीन से मिलता है।
वो जब क्वीन से मिलता है तो उन्हें सारी बातें बताता है कि किस प्रकार इंसान उन पर जुल्म करते हैं, इसीलिए उसे अपराइट्स की मदद की जरूरत है। उसकी बातें सुनकर अपराइट्स की रानी अपनी कमजोर सेना के साथ ही मोज़ली की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन अगले ही पल एक अपराइट्स भागते हुए वहाँ पर आता है जो सभी को बताता है कि शिकारी उनके शहर तक पहुँच गया है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और सिटी के मेन दरवाजे पर जाकर शिकारी को वापस जाने की बोलते हैं। शिकारी के ऊपर उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तीर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके दौरान शिकारी का एक तीर सीधे आकर गैलियन को लगती है, जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। मरने से पहले गैलियन मोज़ली को बताता है कि तुम्हें जुगनुओं पर विश्वास करना होगा और अगले ही पल गैलियन की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे सभी बहुत दुखी थे। अब मोज़ली जब सामने जुगनुओं को देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो सभी को बताता है कि मैं शिकारी को अपने पीछे लाकर किसी तरह जंगल के अंदर ले जाऊंगा, जहाँ पर शिकारी हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगा। उसकी बातें सुनकर थ्योरीफेंट्स की रानी मोज़ली को बताती है कि अगर वो जंगल में मौजूद थ्योरीफेंट्स के पवित्र पेड़ से फल तोड़कर खा लेगा तो थ्योरीफेंट्स का श्राप टूट जाएगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जंगल में थ्योरीफेंट्स का पवित्र पेड़ कहाँ पर है और साथ ही उस पवित्र पेड़ की रखवाली एक गार्डियन करता था जो किसी को भी पवित्र पेड़ तक पहुँचने नहीं देता। मोज़ली इसके बाद सारे अपराइट्स को अपने घर में छुप जाने की कहता है और किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद मोज़ली शिकारी को अपने साथ जंगल में ले आता है। जंगल में आने के बाद मोज़ली शिकारी से बचकर भागना बंद कर देता है और वो बड़े ही बहादुरी से शिकारी का सामना करता और उसे घायल भी कर देता है। अब मोज़ली को अपने सामने बहुत सारे जुगनुओं के बीच थ्योरीफेंट्स का पवित्र पेड़ दिखाई देता है, जिसके बाद मोज़ली शिकारी का एक तीर लगने से घायल होने के बाद भी वो पवित्र पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पवित्र पेड़ तक पहुंच पाता, शिकारी मोज़ली पर एक और तीर चला देता है, जिससे वो घायल होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि वो शिकारी मोज़ली को जान से मारता, वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं जो एक साथ मिलकर पवित्र पेड़ के गार्डियन के रूप में बदल जाते हैं और वो अपनी तलवार शिकारी की गर्दन पर रख देते हैं। लेकिन वो शिकारी को मारते नहीं बल्कि उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं और मोज़ली के साथ वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और शिकारी हमेशा के लिए उसी जंगल के भूल भुलैया में फंस जाता है और अब वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। दरअसल हर समय जुगनुओं के रूप में पवित्र पेड़ के गार्डियन ही मोज़ली के साथ थे, जो मोज़ली को अपराइट्स के सिटी तक ले आए और सफर के दौरान वो मोज़ली की मदद कर रहे थे क्योंकि वही अपराइट्स के श्राप को तोड़ सकता था। अगले सीन में हम अपराइट सिटी के थ्योरीफेंट्स को देखते हैं जिन्हें लग रहा था कि मोज़ली अब जंगल से वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो सभी बहुत दुखी थे। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर गार्डियन मोज़ली के साथ आ जाते हैं। गार्डियन को वहाँ पर देखकर सारे अपराइट्स पूरी तरह से हैरान थे। मोज़ली अभी भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन गार्डियन अपने मैजिकल पावर की मदद से उसके घावों को ठीक कर देते हैं और फिर इसके बाद वो मोज़ली को खाने के लिए पवित्र फल देते हैं, जिन्हें खाने के बाद अपराइट्स का श्राप भी खत्म हो जाता है और सारे अपराइट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम मोज़ली के फैमिली को देखते हैं जहाँ पर अब मोज़ली की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि मोज़ली की बेटी हो गई थी इसीलिए मोज़ली का मालिक मोज़ली के बेटे को सेल्समैन को बेच देता है, जिससे मोज़ली की वाइफ काफी ज्यादा दुखी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मोज़ली के बेटे को वहाँ से ले जाते, वहाँ पर मोज़ली अपने 2 पैरों पर चलते हुए आता है, जिसे देखकर मोज़ली की फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। दरअसल गार्डियन द्वारा दिए गए फल खाने की वजह से अब मोज़ली भी एक अपराइट्स बन चुका था और जिसकी वजह से वो अपने 2 पैरों पर अब चल सकता था। वो अपने मालिक से अपने बेटे को छोड़ने की कहता है, लेकिन किसान मोज़ली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर उसे कोड़े मारने की कोशिश करता है। लेकिन मोज़ली गुस्से में किसान को एक हाथ से पकड़कर ऊपर उठा देता है, लेकिन वो किसान को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि नीचे फेंककर अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। मोज़ली इसके बाद गार्डियन के द्वारा दिए गए फल अपनी फैमिली को भी खिला देता है, जिससे वो सभी भी अपराइट्स बन जाते हैं और इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर चल पाते हैं। और इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपराइट्स के सिटी में आ जाता है, जहाँ पर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।